हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। दोस्त, यह वीडियो आप देख रहे हैं, स्क्रीन पे लिखा है स्टोरी ऑफ इंग्लिश, जो कि ट्वेल्थ के लिए, सिर्फ ट्वेल्थ के लिए दोस्त, और वो भी उन बच्चों के लिए जो एग्ज़ाम में अपीयर होने वाले हैं, यानी कि 2022 में। ठीक है, तो भाई मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि कॉपी में नोट करना, याद करना, क्योंकि आज मैं वन शॉट वीडियो बनाने वाला हूँ। वन शॉट का मतलब कि एक ही वीडियो में आपका स्टोरी ऑफ इंग्लिश की कहानी खत्म। ठीक है, तो यह क्वेश्चन तो दोस्त बहुत बार पूछा है, जो भी लड़का लड़की पढ़ा होगा जानता होगा ना, जो ट्वेल्थ में है उसको पता होगा कि यह क्वेश्चन कितना बार पूछा और कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है माय डियर, चलिए देखते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज इज, सबको पता है भाई, बहुत बार पूछा है कि इंग्लिश लैंग्वेज इज यंगर, यानी कि भाई इन सारे लैंग्वेज, सॉरी, ये संस्कृत पर्शियन से बहुत बाद में हमारा इंग्लिश आया है। ठीक है, इसलिए यंगर मारेंगे, क्या मारेंगे, यंगर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, ये भी बहुत बार पूछा है कि न्यू वेराइटीज ऑफ इंग्लिश दैट हैव इमर्ज्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इज कॉल्ड। तो जो विभिन्न प्रकार, विभिन्न देशों से जो नए प्रकार की इंग्लिश निकल रही थी, उसको हम लोग न्यू इंग्लिश बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई साहब? न्यू इंग्लिश, याद रखना है, न्यू इंग्लिश। ठीक है, चलिए आगे देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई साहब, बहुत इंपॉर्टेंट। द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट टू प्लेस ड्यूरिंग, आप सबको पता है कि ग्रेट वॉवेल शिफ्ट और प्रिंटिंग मशीन दोनों याद रखना है भाई साहब, मेरे प्यारे छात्र, इन दोनों क्वेश्चन को याद रखना। ग्रेट वॉवेल शिफ्ट और प्रिंटिंग, क्या भाई साहब, प्रिंटिंग प्रेस, ये दोनों घटनाएं किस इंग्लिश में, किस में आई थी? मिडिल में। ओके, यानी 1150 से 1500। ओके, 4 नंबर क्वेश्चन है कि इंग्लिश यूज्ड सिंस एडी 1500 से लेकर जो इंग्लिश अभी तक चल रही है ऑनवर्ड, उसको बोलते हैं हम लोग मॉडर्न। क्या बोलते हैं भाई साहब? मॉडर्न इंग्लिश। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है मैकबेथ एंड जूलियस सीजर किसने लिखा है? तो लिखे हमारे विलियम शेक्सपियर जी। ठीक है, इनका सब याद रखना, ये सब किताब भी आई है। हेमलेट बहुत बार पूछा है, बहुत बार हेमलेट पूछ चुका है। मैकबेथ तो बहुत बार पूछा है, ये बहुत बार पूछा है, बहुत बार। ठीक है भाई साहब, ओथेलो पूछा है, ये सबको याद रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए, सावित्री, सबको पता है सावित्री किसने लिखा है? तो सावित्री के बहुत ही प्रसिद्ध लेखक हैं, जिनको सबको पता है और बहुत बार पूछा है, अरविंदो घोष। बहुत सारे लड़के मारते हैं सरोजनी नायडू, जो कि गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कर रहा है द वर्ड ड्रामा कम्स फ्रॉम, ड्रामा किस शब्द से लिया गया है भाई? वीबीआई, वीबीआई है, इसको नोट कर लो, वीबीआई ग्रीक शब्द से लिया गया है। ठीक है, और ड्रामा का मतलब होता है थिंग डन, ये भी याद रखना, ड्रामा का मतलब क्या होता है? तो थिंग डन। ठीक है, द स्कॉलर जिप्सी, बहुत बार पूछा है, द स्कॉलर जिप्सी किसने लिखा है? ठीक है मेरे प्यार छात्र, इसको याद रखना है, मैथ्यू अर्नोल्ड, याद रहेगा भाई। चलिए, बहुत बार पूछा है। 9 नंबर क्वेश्चन का है कि हु इज नोन एज द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, सबको पता है भाई, नाइटिंगेल बोलते हैं तो सरोजनी नायडू को। ठीक है, नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द पीरियड ऑफ मिडिल इंग्लिश? ठीक है, मिडिल इंग्लिश पीरियड की इतिहास कब से कब तक अंग्रेजी में? मिडिल, द मिडिल भाई साहब 1150 से लेकर 1500 तक। ठीक है, याद रखना, वीवीआई। ठीक है, ओल्ड इंग्लिश तो आप सबको याद होगा। चलिए अब देखिए, विच लैंग्वेज इज नॉट आवर नेटिव लैंग्वेज, माने हमारी जन्म स्थान, जो पैतृक भाषा होती है, गांव वाली भाषा, कौन सी नहीं है? तो इंग्लिश नहीं है भाई। विच पीरियड इज नोन एज चाइल्डहुड पीरियड ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, बहुत भी है, थोड़ा सा ध्यान देना है कि विच पीरियड इज नोन एज द चाइल्डहुड पीरियड ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो इसको बोलते हैं हम लोग ओल्ड इंग्लिश। क्या बोलते हैं भाई साहब? ओल्ड इंग्लिश पीरियड, याद रहेगा, ओल्ड इंग्लिश पीरियड। ठीक है, वेरी गुड। विच थिंग हैज इनरिच्ड द वोकेबुलरी ऑफ इंग्लिश, कौन सा चीज़ है जो अंग्रेजी के शब्दकोश को समृद्ध बना दिया, उसको विकसित कर दिया? तो उनकी आदत थी उधार लेने की। जिस देश से झगड़ा होता था, लड़ाई होती थी, जो देश कंट्रोल करता था, कमांड करता था, वही अपना कुछ ना कुछ शब्द उधार देता था, यानी उसमें मिक्स कर देता था। ठीक है, चलिए
हु आर नोन एज यूनिवर्सिटी विट्स, बहुत बार पूछा है भाई, इसको कॉपी में नोट कर लो, याद करो। एलिजाबेथन स्कॉलर्स, उन्हीं को बोलते हैं यूनिवर्सिटी विट्स, ठीक है। नेक्स्ट है कि हु वाज द ग्रेट ड्रामाटिस्ट ऑफ एलिजाबेथ एज, VBI है, और यहाँ पे मशहूर एक बंदा है जिसका नाम है विलियम शेक्सपियर। सबको पता है कि विलियम शेक्सपियर भाई साहब हमारे ग्रेट ड्रामाटिस्ट थे एलिजाबेथ के जमाने में, ठीक है। चलिए 16 नंबर, हु रोट द आर्म्स एंड द मैन, तो भाई सबको पता है कि यह GB शॉ के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। और VBI है, स्टोरी ऑफ इंग्लिश में पढ़ाया हूँ दोस्त, एकदम याद रखना है। विच लैंग्वेज हैज़ अ ब्राइट फ्यूचर, तो ये हमारे इंग्लिश के पास जो कि ब्राइट फ्यूचर है, दुनिया की हर देश इसको अपना रही है अपने या तो मातृभाषा के रूप में या सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में, ठीक है। विच लैंग्वेज हैज़ इट्स ओन रिसीव्ड रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन, ओके। तो बहुत ही VBI क्वेश्चन है और सबको पता है, जिसमें इंग्लिश दिया है उसका आंसर इंग्लिश ही होगा, ठीक है। 19 नंबर, वेयर इज इंग्लिश स्पोकन, तो अंग्रेजी तो पूरी विश्व में बोली जाती है, ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब कह रहे व्हाट इज द मेन लैंग्वेज ऑफ यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड नेशन का मुख्य भाषा क्या है, तो इंग्लिश है, ठीक है। नेक्स्ट करे भाई, विच लैंग्वेज हैज बिकम द ग्लोबल लैंग्वेज, कौन सी भाषा एक विश्व भाषा बन चुकी है आज के डेट में, तो सभी को पता है कि वो क्या है, इंग्लिश है, ठीक है। नेक्स्ट करें 22, विच लैंग्वेज इज द सेकेंड लैंग्वेज ऑफ इंडिया, अंग्रेजी सॉरी इंडिया की दूसरी भाषा कौन सी है, तो हमारी तो मातृभाषा हिंदी है, ये फर्स्ट है, ये है फर्स्ट और ये सेकेंड, तो आंसर इंग्लिश होगा, ठीक है। VBI याद रखना है भाई। विच लैंग्वेज फंक्शंस एज अ लिंक लैंग्वेज बिटवीन टू साउथ एंड नॉर्थ इंडिया, सबको पता है ऑप्शन में इंग्लिश है, तो फटाफट बिना वक्त गंवाए किस पर टिक मारेंगे दोस्त, इंग्लिश पर, ठीक है। जिसमें इंग्लिश ऑप्शन में दिया है तो इंग्लिश मारो। हु आर नोन एज द इंटरनेशनल इंडियन राइटर्स, इंग्लिश राइटर्स VBI है, और बहुत बार पूछा है, सलमान रुश्दी एंड VS नैपॉल, बहुत बार पूछा है, याद करना इसको, ठीक है। 25 कर, इन विच कंट्री डिड द इंडियन इंग्लिश पोएट्री बिगिन टू, इन विच कंट्री लिख दिया, ओहो मेरे प्यार छात्र, इसको थोड़ा सा आप कंट्री हटा के सेंचुरी कर लेना, ठीक है। ये 12th में बहुत बार पूछा है, 19th सेंचुरी में भारत में पोएट्री शुरुआत हुआ, ठीक है भाई साहब, इसको लिख लेना, कंट्री हटा के सेंचुरी, मिसप्रिंट होता है लिखने में। ए पैसेज ऑफ इंडिया किसने लिखा है, ये भी बहुत बार पूछा है, EM फोस्टर। मनोहर मलगांवकर बिलोंग टू, कहाँ के रहने वाले थे, तो इंडिया, मैंने इंडो यूरोपियन थे, लेकिन यहाँ पे इंडिया चलेगा। नेक्स्ट करा बाबू, व्हाट विटमैन वाज एंड, व्हाट विटमैन कहाँ के कवि थे भाई, तो वो थे हमारे अमेरिकन पोएट, कौन थे भाई साहब, व्हाट विटमैन, अमेरिकन, याद रहेगा। नेक्स्ट है हु हैज़ रिटेन द, हु हैज़ रिटेन शी स्टूप, क्या दिया है, शी स्टूप्स टू कॉन्क्वेयर, ये ओलिवर गोल्ड स्मिथ लिखे हैं, ठीक है, इनको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, द न्यू वेराइटी ऑफ इंग्लिश दैट डेवलप्ड इन अमेरिका, जो अमेरिका में नए प्रकार के अंग्रेजी जो विकास किया वो अमेरिकन इंग्लिश बन गया, जब अमेरिका में हुआ तो अमेरिकन इंग्लिश, ठीक है। कलर, कलर वर्ड इज रिलेटेड टू, कलर वर्ड कहाँ से रिलेटेड है, तो कलर अमेरिकन इंग्लिश है, ठीक है, ओके। एंड नेक्स्ट जो कह रहा है भाई साहब, हमारा सबसे VBI क्वेश्चन कि विच लैंग्वेज हैज बिकम ए पासपोर्ट, ध्यान देना है, पासपोर्ट टू जॉब इन इंडिया एंड अब्रॉड, सबको पता है भाई साहब कि वो इंग्लिश है, कौन है, इंग्लिश भाषा है, ठीक है, एकदम याद मार लेना, जहाँ पे ऑप्शन में इंग्लिश है याद कर लो, उसको इंग्लिश ही लिखना है। रविंद्रनाथ टैगोर रोट, रविंद्रनाथ टैगोर तो सबको पता है भाई साहब कि रविंद्रनाथ टैगोर जी गीतांजलि लिखे हैं, तो गीतांजलि पर टिक मारेंगे। मेरे प्यार छात्र और आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो भी छात्र देख रहा है, तो ये क्वेश्चन तो आप में बार बार आता है, और ये क्वेश्चन हमसे छूट गया था, आप लिखना, ये क्वेश्चन आता है, एक और क्वेश्चन VBI है, बहुत बार पूछा है, आप लोग लिख लो, देता है कि डैश इज कॉल्ड द फादर ऑफ, बहुत बार पूछा है भाई साहब, बहुत बार, द फादर ऑफ, द फादर ऑफ मॉडर्न नोवेल,
मॉडर्न नोवेल, मेरे प्यारे छात्र, बहुत बार पूछा है। ओके, ये नोवेल है, नोवेल, NOVEL, नोवेल। तो आंसर में प्यारे दोस्त जरूर लिखना, बहुत बार पूछ चुका है, बहुत बार, जिनका नाम है रिचर्डसन। क्या नाम है दोस्त? रिचर्डसन। रिचर्डसन मॉडल नोवेल के भाई साहब, फादर उनको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फादर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लो मेरे प्यारे दोस्त, याद रहेगा। रिचर्डसन, क्या बोलते हैं? उनका नाम रिचर्डसन। ठीक है, चलिए, एक ये क्वेश्चन है मेरे प्यारे छात्र, बहुत बार ये भी पूछ चुका है दोस्त, आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको भी जरूर क्वेश्चन में लिख लेना। दिया है कि क्वेश्चन है मेरे प्यारे छात्र कि ओल सॉन्ग की, आप लोग नाम सुने होंगे, ओल शोइंग किया, ओल शोइंग का, ये लेडीज का नाम है, ये जेंट्स का नाम है। ओल सोइंका इज ए डैश पोएट। देखना पोएट्री में, द स्टोरी ऑफ इंग्लिश पोएट्री में जरूर इनका नाम मिलेगा। ये थे नाइजीरियन। आंसर मार रहे भाई साहब, ये नाइजीरियन थे। क्या थे? नाइजीरियन। बहुत बार पूछा है मेरे प्यारे छात्र, यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है इसको जरूर आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत? जरूर लिखना है। ठीक है, VBI क्वेश्चन, VBI मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, चलिए, और बाकी सब तो आप सबको पता है, क्वेश्चन हम पढ़ा चुके, VBI जितना पूछता है। ओके, थैंक यू, इसको कॉपी में नोट कीजिएगा। बाकी अगले वीडियो मिलेंगे हम लोग, आपके स्टोरी ऑफ इंग्लिश का देखिएगा, सब्जेक्टिव वीडियो डाले हैं, उसको देख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, देखने के लिए बहुत धन्यवाद। और फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, शेयर भी कीजिए। ओके, दैट्स ऑल।